बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खबरों के नुक्ता नज़र से आज एक बड़ा तहलका खेज दिन था। सबसे पहले आगाज करते हैं। अब खान साहब की बहनें अलीमा खानम और बाकी बहनें ये भी इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए पहुंची थी अदालत में। तो उन्होंने वहां पे कहा कि मैं वकला से पूछती हूं कि आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहां गया? सारी बार्स कहां गई? लाखों वकला कहां गए? जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ होते हैं, वो सारे जज्बे कहां गए? यानी इमरान खान के नाम पे बेशुमार वोट तो वकला भी लेते हैं ना। वकला बताएं आपका क्या किरदार है? अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले? हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो। ये कौन सा तरीकाकार है? फिर अलीमा खानम ने कहा कि कोई डील शील नहीं हो रही इमरान खान के बारे में। इनकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सके। इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। एजेंसियों के डिस इंफॉर्मेशन सेल्स फेक खबरें फैला रहे हैं। इमरान खान जितने बड़े कद के आदमी के सामने ये छोटे छोटे लोग बैठकर बात नहीं कर सकते। देखिए, ये एक बहन है, वो जज्बाती भी है, वो गुस्से में भी है, लेकिन जिन सहाफियों ने ये खबर दी वो अभी तक इस बात पे कायम है। बल्कि रजी ताहिर साहब गिरफ्तार ही इसलिए हैं कि उन्होंने ये खबर कैसे दी और उनका सोर्स कौन था जिसने उन्हें बताया कि जनरल अशफाक परवेज कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो रिटायर आर्मी चीफ हैं, तो उनको तो गिरफ्तार ही इसलिए किया गया कि अपना सोर्स बताओ, हमें बताओ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जाएगी एजेंसियों की, तो रजी ताहिर साहब भी बाहर आ जाएंगे। उनके अलीमा खानम से सवाल किया गया कि आप मुज़ाकरात की राह में कोई रुकावट है? उन्होंने कहा जी कौन से मुज़ाकरात? मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन याद रखें इमरान खान डील कर चुका है। इमरान खान ने डील अल्लाह ताला से कर ली है। जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है वो इन यजीदों से क्या मांगेगा? देखिए, इमरान खान साहब की डील वाला मामला तो उस दिन हम भी बात कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब, साबिर शाकिर साहब और बहुत सारे लोगों से हमारा राब्ता होता है जो बहुत करीब हमेशा इमरान खान साहब के रहे। इमरान खान डील इस तरह नहीं करेगा जैसे ये सोच रहे हैं ना। इमरान खान जो बातचीत करने का कहता है वो मौका देना चाहता है कि भाई निकलो इसमें से, तुम हमें हमारा मुल्क चलाने दो, हम जाने पाकिस्तान जाने, तुम निकलो इसमें से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन दो, और ये जो गंद का टोकरा तुमने उठाया हुआ है इसको उतारो नीचे। ये नवाज शरीफ की और जरदारी की सियासी लाशों को कब तक लेकर तुम बदबूदार लाशों को घसीटते रहोगे? ये तो इमरान खान रास्ता दे सकता है। और इमरान खान कहे जनाब मुझे भी आप इसी तरह इक्तदार दे दें जैसे आपने शहबाज शरीफ को अर्दली बना के इक्तदार दिया, तो वो मामला तो नहीं होना। वो सारी कौम ही जानती है कि इस दफा इनकी जो लड़ाई है वो गलत आदमी के साथ है, इनको टक्कर का आदमी मिला। इमरान खान मुख्तलिफ आदमी। इमरान खान साहब के केसेस के बारे में, साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और अपीलें भी थी इमरान खान साहब की बहनों की। उनके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी एक मैटर जो है इमरान खान साहब का केस, वहां पे भी अपील की गई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि हाई कोर्ट में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सलमान सफदर साहब ये बताते हैं कि हाई कोर्ट ये चाहती है कि फटाफट ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, या जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, वो उसमें जो सरकारी अपील है उसको सुने। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के वकला ने जो केसेस दायर कर रखे हैं बड़े लंबे अरसे से, वो उनको सुनना नहीं चाह रहे। मिसाल के तौर पे सलमान सफदर का कहना है कि इस केस की अपीलें हाई कोर्ट क्यों जल्दी सुनना चाहती है, जबकि इससे कबल 5 अगस्त 2023 तोशाखाना फौजदारी केस की अपील अभी तक नहीं लगाई गई। वो 2023 वाले केस की अपील नहीं लगी अभी तक, और ना ही वो सुनी जा रही है। फिर 31 जनवरी 2024 के तोशाखाना 1 केस की अपील भी नहीं लगाई जा रही, ना वो सुनी जा रही है। ये अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस तो 17 जनवरी 2025 का है। तो अदालत इस अपील को ही पहले क्यों सुनना चाहती है? साफ बात है कि अदालत को हुक्म दिया गया है कि इस केस में इमरान खान साहब को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। आज जज साहब कह रहे थे जी दलाइल आप शुरू कर दें सलमान सफदर साहब को, वरना दलाइल जो है वो नैब के वकील शुरू कर देंगे। इस पे उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई, मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा ना, मैं उसकी इजाजत के बगैर कैसे ये मुकदमा लड़ सकता हूं? तो इस पे जज साहब दबाव डाल रहे थे। तो लतीफ खोसा साहब का एक ताल्लुक भी है जज साहब से, वैसे यहाँ अदालतें ऐसी ही चलती हैं। वो आए रुस्तम पे, उन्होंने कहा जी हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दें,
हम इमरान खान साहब से बातचीत करके बाद में ये केस लड़ लेंगे। तो फिर जज साहब ने 2 हफ्ते के लिए टाइम दे दिया। तो अब फिलहाल 2 हफ्ते की यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली का मामला नहीं सुना ना इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं जी हम मेन अपील सुनेंगे, जो हुकूमत चाहती है वैसे करेंगे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ले गए थे केस को। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें वहां चली गई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज आयद कर दिया और दरखास्तें वापस कर दी। एतराज यह आयद किया गया कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये जो मरकजी अपील समेत जो सजा मुअत्तली का मामला है ये वफाकी आईनी अदालत सुन सकती है, लिहाजा अब आप इस मामले को आईनी अदालत में ले जाएं। सलमान सफदर इस फैसले पर यह कहते हैं कि जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ वो कह रहे हैं जी हम चैम्बर में अपील दायर करेंगे। लेकिन आप देखें ना निजाम कैसे काम करे, कह रहे आईनी अदालत में ले जाओ। अब आईनी अदालत वो है जो गैर आईनी एक तरमीम जो की गई आइन के अंदर, जिसमें आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, उसके नतीजे में एक मर्जी की अदालत बनाई थी आईनी अदालत। और वो आईनी अदालत इसलिए बनाई थी ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अहम केसेस में ना हो। अब वो कहते हैं जनाब कि जो केस हमारी मर्जी का है वो उस अदालत में शिफ्ट करो। तो ये एतराज आ गया सुप्रीम कोर्ट से। ये आपके सामने सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब की हालत बताते हैं ना जेल में, वो अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने आज बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूं, वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। उनको बच्चों तक से बात नहीं करने दी जा रही। टीवी, अखबार, किताब सब पर पाबंदी है। जेल में किसी से दुआ सलाम करने पर भी पाबंदी है। फैमिली से मुलाकात हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया। देखिए इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने एक और बात बताई, और ये क्योंकि मैं पर्सनली इससे गुजरा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये कितनी तकलीफ दह चीज है कि आपके पास कोई मुलाजिम आए या कोई बंदा आए जो आपको खाना देकर जाए, आप उसे सलाम करें और वो आपको सलाम का जवाब भी ना दे। यानी उन्हें इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को सलाम करें या सलाम का जवाब दे दें। इसे कहते हैं कैदे तन्हाई। कार है दहशतगर्दों को डील करने का, कि उन्हें इस कदर कैदे तन्हाई में रखा जाता है कि कोई उनके सलाम का जवाब भी नहीं देता, कोई आंख का इशारा भी नहीं करता कि बाहर कोई मामला ठीक है या नहीं है, कोई बात आपको नहीं बताते, आपको दुनिया से काट देते हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये सबसे सख्त होता है। यानी मैं आपको जाती तौर पे एक तजुर्बा बताता हूं, मैं कमजोर आदमी हूं, लेकिन मैं ये मुतालबा करता था कि यार मुझे टॉर्चर करने के लिए आओ, मेरे साथ बात तो करो, कोई आओ तशद्दुद करने आओ, मार कुटाई करने के लिए आओ, लेकिन बात तो करो। कोई मेरे साथ बात करे, कोई मुझे सलाम करे, मेरा नाम ले, मेरे से बात करे, मेरे सलाम का जवाब ही दे दे। तो ये बड़ी सख्त ज़हनी अजियत होती है, जिस अजियत में इस वक्त इमरान खान साहब को डाला हुआ है। और ये उनके वकील ने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये बात बताई है।